जय हिंद। आज हम लोग अनुपात का एक और टाइप कवर करेंगे। इस वीडियो में आप यह टाइप को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस टाइप का प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आता है और सामने मेरे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का है। तो देखिए इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4/5 है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 3/4 बन जाता है। बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए सवाल बहुत आसान होता है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4/5 था, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 इसे इधर लिखते हैं दूसरे साइड में। देखिए 4/5 था, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से जब 5 घटा दिया गया तो इनका अनुपात 3/4 हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक संख्या है। तो देखिए 4 1 5 और 3 1 4, दोनों का अंतर समान है। जब दोनों का अंतर समान रहता है तो सवाल को वहीं हल कर लेते हैं। देखिए 4 से ये संख्या 3 हुआ है, अर्थात 1 घटा है। 5 से संख्या 4 हुआ है, अर्थात यहाँ पे 1 कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 कम हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है 5 कम हुआ है, तो ये 1 जो कम हुआ है इसकी वैल्यू 5 दी है। तो आप देख लेंगे 5 जो है 1 का कितना गुना है, तो ये 5 गुना है। कितना गुना? 5 गुना। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए वह दोनों संख्या 4/5 था, तो यह भी 5 5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या इसमें 5 है, इसको 5 गुना आप कर दीजिए, 5 गुना, तो आंसर आपका आ जाएगा, अर्थात 5 5 25। कितना आ जाएगा? 5 5 25। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है, ये आरपीएफ एसआई का सवाल है ना। ये आरपीएफ एसआई का सवाल है। तो आरपीएफ एसआई का सवाल है, इसे भी आप ध्यान रखें। दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5/7 हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 3/5 है, अब ये अनुपात 5/7 हो गया। पहले देखिए इनका अंतर समान है क्या? तो 3 और 2 का अंतर 5, 5 और 2 का अंतर 7। तो 2 2 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये कि 3 से 5 हुआ है तो 2 बढ़ा है, 5 से 7 हुआ है तो 2 बढ़ा है, ठीक है, 2 बढ़ा है, यानी कि 2 जोड़ दिया गया है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 2 नहीं जोड़ाएगा भाई साहब। देखिए यहाँ पे 10 जोड़ा गया है। कितना? 10 जोड़ा गया है। वहाँ पे साफ बताया है कि कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये 2 है, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10। तो कितना गुना है? 5 गुना, 5 गुना। तो हमसे जो भी प्रश्न पूछेगा, अब यही दोनों संख्या था 3 और 5, इसी को आप 5 5 गुना कर दीजिए, संख्या पता चल जाता है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 3 और 5 में से सबसे छोटी कौन है? 3 है। तो इस 3 को भी 5 गुना आप कर दीजिए, 3 को भी 5 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15। 3 5 15, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सवाल ऐसे ट्रिक पर लगते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है, चरण और रजत का वेतन 5/4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 6/5 हो जाता है। चरण का वेतन क्या है? तो ये भी देखिए सवाल कितना इजी है। कहता है चरण और रजत। तो देखिए चरण है, मान लीजिए, ये रजत, इनका वेतन पहले 5/4 था, 5/4। 3 हज़ार की प्रत्येक में वृद्धि हुई है, 3 हज़ार की, तो ये 6/5 हो गई, 6/5। इनके बीच का अंतर देख लीजिए, 5 और 4 के बीच 1 का अंतर है, 6 और 5 के बीच 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान रहता है तो टेंशन नहीं रहता है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंतर समान नहीं है तो ध्यान रखिएगा अंतर को समान करना पड़ता है। जब अंतर समान है तो देख लीजिए कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, और इसी 1 की वैल्यू 3000 दी है, यानी कि 3000 गुना है। 3000 गुना है तो हमसे पूछ रहा है चरण का वेतन बता दीजिए। तो चरण का वेतन 5 है, तो ये भी 3000 गुना हो जाएगा। तो 3000 गुना इसको भी कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15000। कितना? 15000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, ये भी आप ट्रिक पर लगा लिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। यह सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 7/12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7/11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 7/12 था,
और अगला जो संख्या था वो 7 संबंधे 11 था। अगर बात करें इनके अंतर का तो अंतर ज़रा देखें, यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ 4 का अंतर है, ठीक है ना, 4 का। अब अंतर समान नहीं हुआ भाई साहब, तो अंतर नहीं समान है तो अंतर समान करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ 5 जो अंतर है उसको दोनों को बराबर करना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें 4 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो देखिए अंतर समान हो जाएगा। ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये भी 5 चौक 20 हो जाएगा। अब अंतर समान करेंगे तो 4 का गुणा यहाँ पर हो रहा है, तो 4 का गुणा दोनों यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा, तो 4 का गुणा 7 में होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 का गुणा 12 में होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 का गुणा किए हैं तो 5 का गुणा 7 में होगा तो 35 हो जाएगा, और 5 का गुणा 11 में होगा तो 55 हो जाएगा, 55। अब नया रेशियो ये बन जाता है, नया रेशियो ये बन गया तो आप पाएंगे कि 28 में 7 जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा, और 48 में भी 7 जुड़ेगा तो 55 हो जाएगा, यानी कि 7 7 जोड़ा गया। और इसी 7 का वैल्यू देखिए 7 दिया है प्रश्न में, यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 दिया हुआ है तो कितना गुना है, 1 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए, तो 48 और 28 में से छोटी संख्या कौन है, 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28, यही हमारा आंसर है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए एनटीपीसी का सवाल था, तो इस तरीके का सवाल आता है, कृपया ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ट्रिक पे मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।